नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और आनंदित होंगे। लॉकडाउन में ये हमारी आपकी जो है पहली रूबरू मुलाकात है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके बहुप्रतीक्षित विषय लेखपाल, और उसमें भी जो है ग्रामीण समाज, ग्रामीण परिवेश, ग्राम विकास, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं अवेलेबल हैं, और साथ ही जो है आपको आइडिया भी नहीं है कि इसको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आप इस चैनल के नियमित रूप से जो है देखने वाले हैं, हमारे जो है स्टूडेंट हैं, कि इस टॉपिक के लिए आपको कहीं भी भटकने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक से संबंधित चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, सब आपको जो है मैं पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं आरओ की तैयारी करवा रहा हूं, क्योंकि एक बार जो है जब मैं आपसे कोई वादा कर लेता हूं, कोई कमिटमेंट कर लेता हूं, तो मैं उसको पूरा करता हूं, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जो है पेपर में जो है राजस्व लेखपाल की भर्ती शीघ्र होगी, इसके बारे में जो है एक जानकारी निकली थी। आप सभी ने देखा होगा, जो है बहुत ही वायरल भी हुई थी ये न्यूज़ जो है। तो न्यूज़ तो सत्य है, इसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। और जहां तक जो है संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये भी सत्य है कि इसके पीछे जो है बैकग्राउंड काम जो है यूपी के ऑफिस में चल रहा है, और संभवतः जो है मई में ही जो है ये नोटिफिकेशन आ सकता है। अब आप में से कई लोग जो है ये कहेंगे कि इसका नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा। तो मैं ऐसी जो है निराशा भरी बातों में जो है यकीन नहीं करता हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि आयोग का जो है रवैया जो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा है। उसने कोई बहुत प्रशंसा का काम नहीं किया है। हर भर्ती में कुछ ना कुछ दिक्कतें अभी तक आती रही हैं, लेकिन राजस्व लेखपाल की जहां तक हम बात करें तो इसके लिए जो है काफ़ी प्रेशर हो रहा है शासन से, और ये वैकेंसी जो है बहुत जल्दी ही जो है पब्लिश होने वाली है, और नोटिफिकेशन के फॉर्म में जो है आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि भर्ती जो है कब होगी। सबसे पहली चीज़ है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अगर ये अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाता है और ये लोग कहते हैं कि हम सितंबर या अक्टूबर में हम इसका एग्ज़ाम कराएंगे, तो क्या आप जो है मानसिक रूप से जो है इसके लिए तैयारी कर रखी है आपने? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो अगर आप जो है ये निर्णय कर चुके हैं कि आपको लेखपाल बनना है, और लेखपाल की एक सीट जो है कम से कम आप अपने लिए रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, जिस तरह से आपने जो है पहले किया है। और यहाँ पर हम भी आपसे जो है वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए जो है जल्दी ही जो है इस चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज, हिंदी के कार्यक्रम और मेरे द्वारा जो है ग्रामीण विकास की जो है क्लासेस शुरू की जाएंगी। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय है। आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। लेखपाल के जो 5200 रिक्त पद हैं, उस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी के द्वारा जो है शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है बिल्कुल धैर्य से देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। लंबा वीडियो जरूर है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप में एक आत्मविश्वास जरूर मैं उत्पन्न कर सकूंगा, ऐसी मुझे आशा है। सबसे पहले बात करें जो आपका एक जो है बहुत बड़ा सवाल है कि इसके लिए जो है जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च करने का वादा किया था, तो वो क्रैश कोर्स किस प्रकार का होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेड क्रैश कोर्स की। बाकी चैनल पे जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क हैं, आप सभी जानते हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन जब हम किसी परीक्षा को टारगेट करते हैं तो हमको उसकी संपूर्णता से तैयारी कैसे करें, इसके लिए जो है कोई ना कोई जो है कोर्स की आवश्यकता होती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो आपको जो है ऑनलाइन कोर्स की जो है तलाश है, और वो तलाश जो है यहाँ पर आकर खत्म होगी। मैं ब्रीफ में इस जो है क्रैश कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और अगले वीडियो में जो है पूरी तरह से जो है इस क्रैश कोर्स के बारे में ही बात करेंगे। चूंकि आज का वीडियो जो है सिलेबस पर बेस्ड है, तो हम सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, हमारी जो है वीडियो सीरीज होगी। जितने भी 4 सेगमेंट हमारे
लेखपाल के यानी राजस्व लेखपाल के हैं उनके लिए जो है वीडियो सीरीज होगी, और बेहतरीन जो हमारे मजे हुए शिक्षक हैं वो उस वीडियो सीरीज में आपको नजर आएंगे। साथ में ही वो जो है A to Z पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट सेशंस जो है लेंगे, और आप जो पढ़ेंगे उनसे उनके आपको नोट्स PDF फॉर्म में मिलेंगे, यानी वीडियो के साथ में जो है आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF के फॉर्म में। तो ये पहली बात हो गई। उसके बाद जो लोग इस वीडियो कोर्स से जुड़ेंगे उनको साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी जो इसी में इंक्लूड रहेगी। यानी जब हम जो है लेखपाल के क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वीडियो भी है, वीडियो से संबंधित नोट्स भी है, यानी जो लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा उस वही जो है आपको जो है नोट्स में भी दे दिया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज का जो है कोई अलग से किसी भी तरह का जो है चार्ज नहीं है, टेस्ट सीरीज जो है इसके साथ जो है मिलेगी, और टेस्ट सीरीज भी व्याख्यात्मक हल वाली होगी, जैसी कि हमारी हर टेस्ट सीरीज होती है उसी तरह से ये भी टेस्ट सीरीज होगी, व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। अब इसका माध्यम क्या होगा, तो ये टोटल कोर्स जो हमारा होगा ये ऑनलाइन कोर्स होगा, यानी आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, किस माध्यम से दिए जाएंगे वो सभी आपको जो है इंक्वायरी नंबर के द्वारा बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपको PDF में नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट अभी हम तुरंत नहीं शुरू करेंगे, टेस्ट को जो है हम एग्जाम के हिसाब से एडजस्ट करके स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो है आपको एग्जाम के करीब उसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो राजस्व लेखपाल का जो संपूर्ण सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पे बेस्ड करके जो हमने एनालिसिस की है, उसी के आधार पर हमारे टीचर्स जो है चारों सेगमेंट को पढ़ाएंगे, और पूरी संपूर्णता के साथ आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका टॉपिक क्लियर हो। आपको कोई डाउट होगा तो उसको डाउट को क्लियर करने के लिए उसका भी रेडियल सिस्टम है, आप व्हाट्सएप पे जो है आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे, और भी अन्य माध्यम है, फोन पे बात कर सकेंगे, और साथ में जो है जहां जहां आपको डाउट होगा उन सवालों को लेके, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स ने जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपके मन में शंका है उसका समाधान जो है तुरंत का तुरंत हो सके। मान लीजिए कोई वीडियो टॉपिक है, जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा उसका जो है आपको नोट्स दे दिया जाएगा, जिससे कि आपने जो वीडियो में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें, और वीडियो जो है आपके पास हमेशा रहेगा तो आप उसको बार बार रिवाइज करके देखते रहें। बाकी सारी जानकारी जो है आपको इस नंबर पर दी जाएगी, आप इस नंबर पर जो है फोन करके बात कर सकते हैं। साथ में इस सारी जानकारी को जो है प्राप्त करने के लिए आप केवल लेखपाल लिखिए और व्हाट्सएप के द्वारा इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए। आपको जो है सारी जानकारी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे जो है आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। बस एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो है 10 मई से, तो 10 मई से है, उससे पहले ही जो है आप जो है निर्णय ले लीजिए और इस पहले बैच में ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको जो है सुनिश्चित सफलता चाहिए तो आप जो है सबसे बेहतरीन जो है कोर्स के साथ जुड़ें, ऐसा जो है मैं रिकमेंड करता हूं। हमारे टीचर्स किस प्रकार के हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं, इसका भी डेमो आपको दिया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। शीघ्र ही आप जो है उनके डेमो वीडियोस को भी देखेंगे। तो ये रहा जो है क्रैश कोर्स के बारे में। अब हम जो है अपने मूल विषय पे आते हैं कि जो राजस्व लेखपाल परीक्षा है इसका स्वरूप क्या है। तो आपके सामने जो है ये सिलेबस है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका अंक 80 होता है, लेकिन प्रश्न कितने होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, यानी 100 प्रश्न कुल जो है 80 अंक के होते हैं। इसमें पहला सेगमेंट क्या है, सामान्य हिंदी, इसके 25 प्रश्न होंगे। गणित का जो है 25 प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान यानी जीके के 25 प्रश्न होंगे, और ग्राम समाज एवं विकास 25 प्रश्न इसके होंगे, जिसके लिए जो है आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप मैं लेता हूं। फिर साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा, ये अब नहीं होती है किसी भी भर्ती में, समूह की जो है ये हटाई जा चुकी है। अब जो है पहले हम शुरुआत के 3 सेगमेंट जो है उन पे जल्दी से डिस्कशन कर लें, क्योंकि हमारा मेन डिस्कशन आज जो है ग्रामीण समाज एवं विकास के जो है टॉपिक पर है कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें
तो सामान्य हिंदी की जो है राजस्व लेखपाल में 25 प्रश्न आते हैं, जिसे हमने बात की। तो इसमें जो है प्रश्न पत्र का यह भाग जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा, यानी जो एग्जाम होगा वो हाई स्कूल लेवल का होगा और उसी तरह का इसमें सिलेबस होगा। अब इसके सिलेबस में जो है हिंदी भाषा का ज्ञान और उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक क्या है, जैसे कि अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने सिलेबस में मोटी बात देखी जो वहां पर लिखा रहता है, लेकिन अब तक का जो पैटर्न रहा, यानी जो अभी तक 4 प्रश्न पत्र हुए हैं, जिसमें से चकबंदी लेखपाल के 2 और राजस्व लेखपाल के 2, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट मिला के ये कुल 4 प्रश्न पत्र हो जाते हैं। तो 4 प्रश्न पत्र में क्या कैसे पूछा गया है ये आपके सामने यहाँ पर ब्रेकअप है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए। ये बताने का मकसद ये है कि आप जो है जब अपनी पढ़ाई को इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आप जो है ये चाहते हैं कि राजस्व लेखपाल की आप जो है परीक्षा पास करें, तो जिनसे जो है पिछले सालों में क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, उनको आपको प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो कारक हुआ, संधि, समास, लिंग, अव्यय यानी विकारी शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, रस, छंद, अलंकार, क्रिया, काल, वर्णमाला से क्वेश्चन, वर्तनी एवं वाक शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 पूछ लिए गए, 5 पूछ लिए गए, 6 पूछ लिए गए, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर वाक्य को व्यवस्थित क्रम में करना, यानी 4 जो है अलग अलग वाक्यांश दे दिए जाएंगे, एक बड़े वाक्य को तोड़ दिया जाएगा और उसको ABCD के क्रम में लिख दिया जाएगा। आपको ABCD का सही क्रम बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन। फिर अपठित गद्यांश की बात कर लेते हैं, रचना एवं रचनाकार, बहुवचन या वचन से ही संबंधित है, बोली जो है मिसलेनियस, उसके अलावा विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर शब्द के प्रकार जैसे संकर शब्द है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अनेकार्थी शब्द। तो इनसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए जो है आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि सबसे पहले जब आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को जरूर लें जिनसे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। और वैसे तो पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन ये जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। फिर गणित भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो है 25 प्रश्न गणित से भी आते हैं, यानी वेटेज जो है इसका भी बराबर है। 100 प्रश्नों में 25% जो है, यानी 1/4 जो है योगदान इसका भी है। तो इसके प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें से उम्मीदवार के मौलिक गणित के प्रश्न हल करने की योग्यता तथा गणित के प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत संख्याओं पर संक्रियाएं, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, समय तथा दूरी, लाभ तथा हानि, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, समय तथा कार्य जैसे प्रश्न हल करने का कौशल परखा जा सके। प्रश्न पत्र का यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल लेवल का होगा। यानी यहाँ पर मैथ का जो लेवल क्या होगा, बहुत ही जो है कठिन मैथ का लेवल नहीं होगा। यहाँ पर मैथ जो आपको पढ़नी है वो हाई स्कूल लेवल की होगी, सामान्य लेवल की होगी, बेसिक चीजों पर जो है आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात छूट गई कि जो है हिंदी की जब बात चली है तो आप लोगों ने पुस्तकों के बारे में पूछा था। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस किया है। तो हिंदी में जो है कई सारी पुस्तकें हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है कुछ 2-3 पुस्तकों को रिकमेंड करता हूं। उसमें से जो है एक पृथ्वीनाथ पांडे साहब की बुक है, एक जो है हरदेव बहारी की बुक है, उसके अलावा जो है आप लोग जो है ल्यूसेंट की भी बुक ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, केदारनाथ शर्मा की भी बुक ले सकते हैं। लेकिन मानक बुकों से पढ़िए, क्योंकि हिंदी में क्या है, हिंदी में बहुत सारी अशुद्धियां किताबों में पाई जाती हैं जो मानक हिंदी के आधार पर नहीं लिखी गई हैं। तो उनमें अशुद्धियां रहती हैं और अशुद्धियों के कारण जो है आप जो है अपने नंबर को गंवा सकते हैं। इसलिए किताब का चयन जो है हमेशा
बहुत ही सजगता से कीजिए और उन पुस्तकों पर ज़्यादा भरोसा करिए जिनको आप जो है पहले से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में है। फिर गणित की बात कर ली, तो गणित में जो है अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं बेसिक्स से लेके, तो किरण पब्लिकेशन की भी आप बुक ले सकते हैं। वैसे RS अग्रवाल जो है सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, एक स्टैंडर्ड किताब है जिसमें आपको सरल से लेके और कठिनाई वाले स्तर तक के सारे प्रश्नों को जो है एक क्रम में हल कराया जाता है। इसके बाद अंक गणित और सांख्यिकी, ये सभी जो है इसके सिलेबस के बारे में है। तो ये पूरा जो है आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दे रहा हूं, आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अंक गणित, सांख्यिकी और उसके बाद बीज गणित, रेखा गणित, उनके सारे चैप्टर्स लिखे हैं। कुल मिला के हाई स्कूल में जितना पूछा जाता है सब कुछ पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, यानी जीके की। तो आप जानते हैं जीके एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जीके मतलब सब कुछ, और 25 प्रश्न में जीके का कौन सा सेगमेंट आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो यहां पर जो है मैं एक बात कह सकता हूं कि जीके का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जीके में वही क्वेश्चन यहां पर आते हैं जो आपसे सामान्य रूप से अपेक्षित होते हैं। इसलिए अगर आप जो है जीके को ये मान के पढ़ने बैठ गए कि मुझे पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप निश्चित रूप से जो है केवल जीके में फंसे रह जाएंगे। आपको चारों सेगमेंट पे बराबर फोकस करना है। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए भी समय निर्धारित करिए, मैथ के लिए भी समय निर्धारित करिए, और ग्राम विकास, ग्राम समाज के लिए भी जो है समय को अपने निर्धारित करके पढ़िए। तो जीके में यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो एक कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम पुराने सालों के जो पेपर हैं उन पे नजर डालें तो हम ये देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है ज्यादा पूछी गई हैं। चूंकि इस जो है पूरी जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसकी PDF आपको दी जा रही है, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा जो है अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे भूगोल है तो इसमें खनिज लवण के बारे में, नदियों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आर्द्र भूमियों के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है पिछले प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहां पर यह भी कहने का आशय नहीं है कि केवल यही पूछा जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर यह बताने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप इसको सामने रख रहे हैं, भूगोल की किताब को, आपको भूगोल पढ़ना है मान लीजिए, तो आप जो है अगर शुरुआत करते हैं तो आपको इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिपीट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बाकी जो है आप ओवरऑल जो है पढ़ना आपको सब कुछ है। लेकिन अब ये परीक्षा जो है UPSSC करा रहा है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि हमको UPSSC के जो रेगुलर पैटर्न बना हुआ है, यानी अगर वो भूगोल की बात करें, हम इतिहास की बात करें, तो UPSSC के पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार आते हैं, किन टॉपिक्स को वहां पर जो है वरीयता मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, UPSSC की जो है जितने भी हल प्रश्न पत्र हैं उनकी कई सारे पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, घटना चक्र की भी आती है, यूथ पब्लिकेशन की भी आती है, और भी कई सारे पब्लिकेशन हैं। तो आप किसी एक पब्लिकेशन की जो है बुक को लेकर ये हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, और साथ में ही जो है मैथ के किस तरह के पूछे गए हैं, भूगोल यानी जीके के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप सेगमेंट एक बार सब कुछ जो है उसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें व्याख्या भी दी रहती है तो बहुत अच्छा रहता है। आप व्याख्या को भी जो है जरूर पढ़ें, जिससे प्रश्न के अलावा जो उनसे प्रश्न बनते हैं वो भी आप सॉल्व कर सके। इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चुनाव आचार संहिता, लोकसभा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, उपराष्ट्रपति, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पंचायती राज संस्थाएं, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो आप इस PDF को जो है थारोली देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। अब इन्हीं 25 क्वेश्चंस में आपके सामने करंट अफेयर्स भी आना है, लेकिन ये जरूर है कि करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है। आप मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन में 5 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे, कम से कम जो है 5 से 8 क्वेश्चन लगभग जो है करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे। तो पुरस्कार, खेल, पुस्तक और रचनाकार, परियोजनाएं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ओलंपिक से संबंधित,
और मिसलेनियस टॉपिक्स, मंत्रालयी मंत्री यानी कौन किस विभाग का मंत्री है, भारत की जीडीपी के बारे में, अभी लेटेस्ट जो है कोरोना का संकट चल ही रहा है इसके बारे में जो है तमाम क्वेश्चन बनेंगे जब तक आपका पेपर होगा। फिर वर्तमान एमएसपी क्या है फसलों की, गेहूं की क्या है, धान की क्या है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जयंतियां होती हैं, पुरस्कार सम्मान, कोई लेटेस्ट चुनाव हुआ है देश में उसके बारे में, जनसंख्या से संबंधित जो है जो समसामयिक प्रश्न हो सकते हैं, वर्तमान में उत्पादन में शीर्ष राज्यों का क्रम, चाहे वो कृषिगत उत्पाद हो, चाहे वो खनिज वाले उत्पाद हों, और जो विभिन्न ऑपरेशंस होते हैं, सैन्य अभियान होते हैं। तो जो पिछला ट्रेंड रहा है वो ये कहता है कि इस तरह से जो है प्रश्न आए हैं। उसके सामने प्रश्नों की संख्या भी लिखी है जो कुल 4 प्रश्न पत्रों के पर आधारित हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है आप ये मान के चल सकते हैं 5 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आएंगे। अब करंट अफेयर्स को कहां से पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स कोई भी हवा नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर डेली सुबह 7:30 बजे 10 प्रश्न उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण और उनकी संपूर्ण व्याख्या के साथ में अमित सर अपलोड करते हैं। बेहतरीन सेगमेंट है, आप लोग उसको मिस मत करिए। उसके अलावा आपको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बाकी जो है वो इस चैनल पर ही जो है अलग से जब त्रैमासिक अर्धवार्षिक के फॉर्म में जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज जो है जिस वजह से जो है ये वीडियो आपके सामने उसकी, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चाहे वो राजस्व लेखपाल हो चाहे चकबंदी लेखपाल हो, दोनों का ही जो कार्यक्षेत्र होता है वो ग्रामीण परिवेश के जो है इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए इसमें ये टॉपिक स्पेशली रखा गया है, बाकी कहीं भी जो है ये नहीं पूछा जाता। थोड़ा बहुत जो है ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए थे। तो राजस्व लेखपाल में 25 प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। अब ये 25 प्रश्न का डिवीजन क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका टॉपिक क्या है जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में लिखा था। ये पिछले सिलेबस से है, अभी अगला कोई सिलेबस नहीं आया इसके बाद। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रम, ग्राम विकास की योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास की शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। तो ये जो है सिलेबस है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु, इसमें जमीन की किस्म यानी जमीन कितने प्रकार की होती हैं, फसलों के प्रकार, जमीन की श्रेणियां, जरीब, सिंचाई के साधन, जमीन के क्षेत्रफल जैसे कि हेक्टेयर, एकड़ और बीघा आदि से संबंधित बिंदुओं के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है एक मोटा मोटा जो है सिलेबस है, उसमें ये बताया गया है कि ग्रामीण विकास जो सेक्शन है उसमें क्या होगा। तो इसमें पहली चीज ग्राम है, पूरी भारतीय कृषि है जो ग्रामीण संबंधित है। उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, सिंचाई की प्रणालियां हैं, और ग्रामीण में जो उसकी भू रिकॉर्ड यानी जो भू राजस्व का जो है जो दस्तावेज होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका लेखा जोखा कैसे रखा जाता है, मापन इकाइयां क्या होती हैं, 1 बीघा कितने बराबर होता है, 1 एकड़ क्या होता है, जरीब क्या होता है। तो ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अब पहले हम बात करेंगे कि ग्रामीण विकास जो है इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। तो यहाँ पर हम चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल को मिला के बात कर रहे हैं कि उसके जो 4 पेपर जो है हमारे सामने अवेलेबल हैं उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये जो है हॉट टॉपिक हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना में लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं औसतन। तो आपको जो है पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सारी पंचवर्षीय योजना को पढ़ना होगा, और विशेषकर उसमें जितनी भी ग्रामीण योजनाएं शुरू की गई हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या। अभी आखिरी में जो है हम उसका संक्षेपीकरण भी करेंगे, पूरी लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या जो है जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर आप जो है ये नोट कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो अभी समाप्त हुई है, इसमें कृषि के क्षेत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था,
उसमें कृषि क्षेत्र में जो है क्या विकास दर प्राप्त हुई हमको, कृषि की उन्नति के लिए, कृषि के विकास के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए, वो किस ईयर में चलाए गए, उनकी क्या उपलब्धियां रही, उनका क्या उद्देश्य था, ये सब जो है आपको पंचवर्षीय योजनाओं में जो है पढ़ना है और उनका फोकस वही होगा जो मैंने बताया। ठीक है। उसके बाद शस्योत्पादन या फलोत्पादन। तो शस्योत्पादन या फलोत्पादन का मतलब है कि भारत में और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में जो है किस प्रकार से फसलों का उत्पादन और फलों का उत्पादन होता है, राज्यों की क्या रैंकिंग है, कौन से राज्य किसमें शीर्ष हैं, किस फसल में या किस अनाज में कौन शीर्ष है पैदावार में। तो ये हो गया। उसके बाद फसलों की विभिन्न प्रजातियां, जैसे मान लीजिए सरसों की कोई प्रजाति पूछ ली गई, गन्ने की कोई प्रजाति पूछ ली गई, तो प्रजाति का नाम से आपको बताना होगा कि ये किस फसल की प्रजाति, यानी आपको जो है फसलों की प्रजातियां पढ़नी है। फसलों में विभिन्न रोग जो है कौन से हो जाते हैं, मैं इस चैनल पे पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन मैं फिर से उसको पढ़ाऊंगा और ज्यादा एलोबरेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फसलों में विभिन्न रोग कौन कौन से हो जाते हैं, वो कवक के द्वारा होते हैं कि जो है बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं कि वायरस के द्वारा होते हैं, और अगर उनके उपचार की कोई विधि है तो वो क्या है, ये सब जो है इसमें हमको रोग में जो है यानी पैथोजेनेसिस जो इसकी है उसमें कवर करना है। फिर फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे की जाए, जिसमें आपका फर्टिलाइजर आ जाएगा, एनपीके आ जाएगा, इसमें क्या औसत होता है, कब डालना चाहिए कब नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा कृषि पे फोकस जो है बढ़ जाएगा। फिर बीज रोपण और उत्पादन। मान लीजिए आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गेहूं का जो है बीज रोपण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या विधि है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा फलों से संबंधित, जैसे फलों का खाया जाने वाला भाग क्या है, कौन सा फल जो है ट्रॉपिकल है, कौन सा फल टेम्परेट जो है रीजन में होता है, किस स्थान पर जो है ज्यादा होता है, तो इस तरह के प्रश्न जो है। फिर अगला जो है पूछा गया है भू राजस्व की प्रणालियां। तो भू राजस्व की जो है आप जानते हैं कि भू राजस्व आज नहीं, जब से जो है आप भारत का इतिहास लिखा गया है तब से भू राजस्व का, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, वैदिक काल हो, वहां से लेके आज तक जो है कुछ ना कुछ जो है भू राजस्व की प्रणाली रही है। तो भू राजस्व की प्रणाली, और खासकर जो है अंग्रेजों के समय में भी जो है विभिन्न प्रकार की प्रणालियां जो है ब्रिटिश भारत में विकसित की गई। वर्तमान समय में क्या है, तो इसको एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में जो है तथ्यात्मक रूप में हमको पढ़ना होगा। कृषि एवं सिंचाई की तकनीक क्या है, जैसे ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, या किस फसल में किस तरह की जो है सिंचाई अनुमन्य है, उसकी किसकी रिकमेंडेशन की जाती है। मृदा के बारे में यानी मिट्टी के बारे में, भारत में मृदा का वर्गीकरण क्या है, मृदा में जो है पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं फसलों में, अगर उनकी कमी है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार की मृदा में, मान लीजिए हम कहें कि कैल्शियम रिच मृदा में किस प्रकार की फसलें उगेंगी, या आयरन रिच मृदा में किस प्रकार की फसलें उगेंगी, या जो है काली मिट्टी में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, कपासी मृदा क्या होती है। तो ये सब जो है मिट्टी के में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को मार्क कर लीजिएगा। कोई भी एग्रीकल्चर की आप बुक उठाएंगे या भूगोल की किताब उठाएंगे, ज्योग्राफी की, आपको मृदा का चैप्टर मिल जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूं ये कहां से पढ़ना, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लें। वैसे मैंने सोचा था लास्ट में डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजना के लिए आप कोई भी जो है अर्थव्यवस्था की बुक उठा लीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है ये ज्यादा से अच्छे से दिया होगा। उसके बाद फसल, प्रजाति, रोग, इसके लिए जो है कृषि की जो है बुक आती है वाणी पब्लिकेशन की, वो ले सकते हैं। ठीक ठाक किताब है, आपके काम चलाने के लिए उतना सफिशियंट है। तो वाणी प्रकाशन या उसको बौद्धिक प्रकाशन भी शायद कहते हैं, उसकी बुक आप जो है कृषि के लिए लीजिए, तो आपकी मैक्सिमम चीजें, ये सिंचाई और मृदा, फसल कटाई, बुआई, ये सब जो है उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश का अर्थ क्या है कि जो है
ग्रामीण समाज कैसा होता है, वहाँ की सामाजिक विकास के लिए क्या प्रयास किए गए, वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज है उसको विकसित किए जाने की विभिन्न प्रणालियां हैं, बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी जो है कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने विभिन्न सारे मॉडल दिए हैं, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर ग्रामीण जनगणना, तो जो भारत की जनगणना है वो तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें जो ग्रामीण पोर्शन है यानी भारत में कितनी ग्रामीण आबादी रहती है, उसका प्रतिशत कितना रहता है, ग्रामीण प्रतिशत में जो है महिलाएं का प्रतिशत कितना है, पुरुष का प्रतिशत कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशतता दर कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, इस प्रकार के सारे प्रश्न जो है ग्रामीण जनगणना में आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको जो है जनगणना की बुक या अर्थव्यवस्था की जो है किताब में भी जो है जनगणना दी होती है, क्योंकि जनगणना जो है मुख्यतः अर्थव्यवस्था का जो है पार्ट माना जाता है। फिर कृषि के विभिन्न प्रकार, तो कृषि के विभिन्न प्रकार आप जानते हैं, जैसे झूम कृषि क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जनजातियों में जो है जो प्रचलित है। तो इस तरह से कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, उसको जो है हमको पढ़ना है। ये सब जो है एग्रीकल्चर की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। फिर सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, ये थोड़ा सा जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कई सारे बुक्स का सहारा लेना होगा, क्योंकि आपको इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी 1952 से शुरुआत करनी पड़ेगी, वहां से लेके और धीरे धीरे जो है मनरेगा आया, उसके पहले की योजनाएं, उसके बाद की योजनाएं, तो अंत्योदय योजना, आज की डेट में ग्राम स्वराज अभियान, तो इस तरह का मतलब पुराने से लेके और करंट डेट तक सब पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स की जो बुक होगी जहां पर आप जो है अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं इत्यादि होगी, वहां पर योजनाएं भी होंगी, पुरानी नई सारी होंगी। और नई को पढ़ने के लिए आपको करंट अफेयर्स की बुक की जरूरत होगी, और बाकी मैं हूं, उसके लिए आप चिंता ना करिए। फिर भूमापन कैसे किया जाता है, उसकी प्रणालियां, पंचायती राज व्यवस्था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए आप जो है लगभग 13 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ये सरकारी योजनाएं कार्यक्रम वाला, जिसमें डिजिटल कार्यक्रम भी पूछा गया, 3 प्रश्न जो है केवल डिजिटल कार्यक्रम से पूछे गए हैं। फिर पंचायती राज व्यवस्था से जो है 13 प्रश्न लगभग पूछे गए, यानी इसका भी वेटेज ज्यादा है। पंचायती राज व्यवस्था में जो है, जैसे कि मान लीजिए जिला परिषद है, तो उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्या उसमें मनोनयन होता है, चुनाव होता है, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर हम आ जाते हैं खंड लेवल पे यानी ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक प्रमुख कैसे चुना जाता है, उसके साथ कितने लोग होते हैं, यानी जो है ब्लॉक लेवल पर क्या संरचना होती है। फिर हम ग्राम समाज के स्तर पे आ जाते हैं कि वहां पर सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य किनको माना जाता है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस जो है सब इससे अराइज होंगे। फिर भारत में वनों के संबंध में खासकर जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट को आपको जरूर पढ़ना है, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की IFSR, जो मैंने पढ़ाया भी है, उसमें भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की ही जो है आपको रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। ग्रामीण विकास की संस्थाएं और एजेंसियां, जैसे आप एक संस्था उदाहरण के लिए नाबार्ड को ले लीजिए, जो वित्त प्रदान करती है ग्रामीण विकास के लिए। तो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, नेफेड है, ये सब है, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। कृषि भूमि के दस्तावेज जो है, जो लेखपाल से संबंधित है, विशेषकर उनकी हम बात करते हैं, खसरा, खसौनी, इस तरह के जितने भी दस्तावेज हैं। फिर दाखिल खारिज क्या होता है, पशु कल्याण और प्रजातियां, यहाँ पर क्या है आपको पशुपालन में पढ़ना है, तो पशुपालन की क्या विधियां होती हैं, पशुधन भारत में जो है जो लाइव स्टॉक है उसका क्या, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था पशुधन 2019 की पशुगणना के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रामीण विकास संबंधी अधिकारी कौन कौन होते हैं, यानी जो ग्रामीण विकास का जो है पूरा कार्यक्रम जो मॉडल है, जैसे उसमें ग्राम विकास अधिकारी होता है, सबसे पहले हम CDO से शुरुआत करते हैं, यानी मुख्य विकास अधिकारी, उसके नीचे कौन होता है ग्रामीण, फिर ब्लॉक लेवल पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं, तहसील स्तर पे कौन होते हैं, तो ये सब जो है यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उत्पादन, अवसंरचना, उद्योग, संस्कृति, संवैधानिक स्थिति और कृषि जलवायु, तो उत्तर प्रदेश का जो है इस पोर्शन में अच्छा महत्व है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो आपको आपसे जानना चाहते हैं।
तो ये लगभग जो है 13 प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। इन सब की आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पर जो है इसको पढ़ाया जाएगा। तो अब आपके सामने एक समरी आ गई। वहाँ तो हमने ये बात कर ली कि पिछले वर्षों में क्या क्या पूछा गया है, यानी वो आपके लिए हॉट टॉपिक हो गए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते, उसको आप जो है नकार नहीं सकते, क्योंकि वो दोबारा भी आ सकते हैं। अब अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले चूंकि हम राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं, तो राजस्व विभाग है क्या, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की संरचना क्या है, राजस्व विभाग का मंत्री कौन है वर्तमान में, राजस्व विभाग में जो प्रशासनिक ढांचा है उत्तर प्रदेश सरकार का, मतलब शासन से लेके जो है और जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक कौन कौन से अधिकारी होते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनके जो है छोटे छोटे कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं ये भी जानना पड़ेगा। फिर राजस्व लेखपाल के कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं, यानी वर्क एंड ड्यूटीज क्या होती हैं, आखिर जो है इस नौकरी का रोल क्या है, राजस्व लेखपाल रखा क्यों जाता है, वो काम क्या करता है, ये सब। फिर कृषि भूमि रिकॉर्ड के जो है दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी हमने बात की, जैसे खसरा खतौनी इत्यादि। फिर भारत में ग्रामीण व्यवस्था एवं समाज का इतिहास। इसमें मेरा आशय आपको कहने का ये है कि ग्रामीण व्यवस्था हमको कहाँ से लेनी पड़ेगी, वैदिक काल से। वैदिक काल में जो है क्या ग्रामीण व्यवस्था थी, किसको क्या कहा जाता था, जो कबीले बटे थे उनका क्या क्या नाम था। उसके बाद हम नीचे आए, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इसमें क्या व्यवस्था थी। उसके बाद हम आ गए जो है मुगल काल में, मुगल काल के बाद जो है हम ब्रिटिश भारत में आ गए। तो आपको जो है इसको इतिहास से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप एक चैप्टर उठाएं इतिहास की कोई किताब लें, गुप्त काल, तो गुप्त काल में आप देखेंगे गुप्त काल का प्रशासन, जहां प्रशासन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ग्रामीण व्यवस्था के बारे में लिखा है। उतना जो है आप उससे नोट्स बना लें, जिससे आपको पता चल जाए कि गुप्तकालीन जो समाज था उसमें ग्रामीण विकास और ग्राम की जो है क्या भूमिका थी। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं एवं सरकारी कार्यक्रम, पीछे भी हमने डिस्कस किया। स्वतंत्रता के पश्चात जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी 1952 से लेके और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो लगातार प्रयास हुए हैं ग्रामीण समाज को विकसित करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचवर्षीय योजना जो पहली बन रही थी उसका अप्रूवल होने वाला था, तो उन्होंने कहा था सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। यानी कृषि का जो है बहुत फोकस था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ब्रिटिश भारत में कृषि की जो है स्थिति दयनीय हो गई थी और सबसे पहले जो है उसी में सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत जो है वो कृषि आधारित देश है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है और इसका जो समाज है वो भी जो है ग्रामीण समाज है प्रधानता और कृषि आधारित जो है पूरी जीवन शैली है भारत की। फिर ग्रामीण सामाजिक विकास, यानी सामाजिक विकास के कौन कौन से कार्यक्रम हुए, ग्रामीण डिजिटल विकास के कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वहां पर हर पंचायत तक जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दे दिया गया है, जितने भी उसके लिए कार्यक्रम है। पंचायती राज व्यवस्था पूरा आपको पढ़ना होगा, थारोली पढ़ना होगा। कृषि का आर्थिक विकास किस तरह से हुआ, यहाँ पर जो है इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हरित क्रांति कैसे आई, ऑपरेशन फ्लड कैसे आया, फिर जितने सारी जो है कृषि हैं उनकी क्रांति के क्या क्या तरीके हैं। भारतीय कृषि प्रणाली, भू राजस्व की व्यवस्था, ये जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। कृषि के जलवायु क्षेत्र कितने भारत में, उत्तर प्रदेश में, फसलें, फसलों के रोग, मृदा, फसल चक्र, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कृषि के विभिन्न प्रकार, यानी उसके जो प्रणालियां हैं। भारतीय कृषि की विपणन प्रणाली, अब यहाँ पर जो है जैसे मंडी होती हैं और अभी एक जो है आप देखते हैं इनाम योजना चल रही है, जो ई मंडी कार्यक्रम है, यानी सारी मंडियों को जो है एक डिजिटलाइज तरीके से आपस में नेटवर्किंग से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, और इसी में आ जाएगा आपका जो है एमएसपी। एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, न्यूनतम
समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, किस फसल के लिए होता है, उसमें कितने सारी फसलें शामिल हैं, वर्तमान में उसका क्या रेट है। विपणन प्रणाली का मतलब है कि जब कोई कृषि उत्पाद बना, यानी मान लीजिए गेहूं की फसल कटी, वहां से लेकर जो है उसकी सरकारी केंद्र तक पहुंचने तक, या अगर उसको मंडी के माध्यम से प्राइवेटली भी बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या चरण है, तहसील स्तर पे उसके लिए क्या व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल पे क्या व्यवस्था है, जिला लेवल पे क्या व्यवस्था है, भंडारण के लिए क्या व्यवस्था है। तो ये सब जो है ग्रामीण कृषि के विपणन प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। फिर हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में हमने बात करी ली। ग्राम की परिभाषा क्या है, इसको ऊपर लिखना चाहिए था हमको कि गांव की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने गांव को जो है परिभाषित किया है, तो किसके अनुसार क्या कहा गया है। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न शोध प्रणालियां क्या हैं, उनके रिसर्च सिस्टम्स क्या हैं, इस पे भी हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे। भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो पहली पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि भारतीय कृषि को जो है क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, लेकिन अब वो रीढ़ नहीं रह गई क्योंकि उसका योगदान लगातार जो है कम होता गया है। फिर भी आज की जो है जो मैक्सिमम आबादी है वो कृषि पर ही आधारित है। आप जानते हैं कृषि या कृषि जनित रोजगारों पर ही आधारित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक किस प्रकार से बढ़ा है या घटा है, इन सब का जो डिस्कशन होगा वो इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। फिर कृषिगत उत्पाद राज्यों का जो उसमें क्रम है, ये मैं पढ़ाऊंगा। पहले भी मैं अपडेट कर चुका हूं कि गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, फल उत्पादन में कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सिंचाई की प्रणालियां क्या हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु और कृषि का वर्गीकरण क्या है, यानी पूरी कृषि को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना। कृषि भूमापन की प्रणालियां और उसकी इकाई क्या है। तो ये सभी जो है टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हमको कवर करने हैं। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको लिंक दे दिया जा रहा है इसी वीडियो में। ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं यही पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं पढ़ाऊंगा निश्चित रूप से, मैंने आपसे कह दिया, कमिट कर दिया, तो मैं पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप जो है आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं जरा सा इन पे नोट्स पे काम कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि कुछ इस किताब से लेना है, कुछ इस किताब से लेना है, किसी किताब से लेना है, सब एक जगह नहीं मिलता है। लेखपाल के लिए जो है ग्रामीण विकास पर कुछ बुक्स भी जो है अवेलेबल हैं, जैसे एक अग्रवाल प्रकाशन की मैंने बुक देखी है, पूजा पब्लिकेशन की भी किताब है, इस पे ठीक ठाक कंटेंट है। भले पूरा संपूर्णता से नहीं लिखा गया है या उसको आप जो परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी किताबें हैं मार्केट में उनमें जो है सबसे बेहतर ये जो है 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। बाकी आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि क्या चीजें कहाँ पे मिलेंगी। जो आपको नहीं मिलेंगी वो तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, उसकी आप चिंता ना करिए, ठीक है। तो आज के जो है इस लेक्चर में हमने जो है सिलेबस को बड़े विस्तार में डिस्कस किया है। और दोस्तों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो है ये वैकेंसी जल्दी ही आपको आएगी आपके सामने। और आप जो है पूरी समग्रता से, यानी आपको हिंदी भी जो है A to Z अच्छे से पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ग्रामीण समाज भी पढ़ना है और सामान्य ज्ञान भी पूरा पढ़ना है। बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ना है, जैसे कि आप जो है ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी मॉडल पे पढ़ना है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मैंने आपको नंबर दिखाया था शुरुआत में 9506742546, इस नंबर पर आप कॉल करके बात करिए या लेखपाल लिख के जो है व्हाट्सएप से भेज दीजिए, आपको डिटेल बता दी जाएगी। 10 मई से हमारा वो कोर्स प्रारंभ हो रहा है और ये कोर्स जो है 90 दिन का है, 90 डेज का कोर्स है। 90 दिन में जो है हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इससे पहले एग्जाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है और 90 दिन पढ़ने के बाद आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो
आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।